वेलकम टू मीनिंगफुल स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे अपनी दिल्ली पुलिस के लिए। और आपको साथ साथ प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा करनी है। जो क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं ये एकमात्र आइडियाज़ है किस तरीके से आपको क्वेश्चन करने होंगे या किस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आपको एक अलग से कोई भी बुक आप रख लीजिए, किरण रख लीजिए, SD यादव रख लीजिए, कोई भी। अगर बच्चे किरण से ज़्यादा डरते हो तो आप SD यादव की बुक अच्छे से कर सकते हैं। काफ़ी कुछ बेहतरीन मटेरियल उसके अंदर है। किरण करने की कोई आवश्यकता नहीं अगर बच्चे SD यादव से पढ़ रहे हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है बुक और आपको अच्छे क्वेश्चन भी वहाँ से मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं आज क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए। प्यारे दोस्तों, जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दी गई। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दी गई तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? भाई आप यहाँ देखिए, सीधी सी बात है। एक वर्ग की मैं बात करूँ, वर्ग का मतलब होता है जी जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। ठीक है, जब चारों भुजाएं बराबर है जी, ये भी और ये भी। अगर मैं इसके परिमाप की बात करूँ तो परिमाप क्या होगा? भाई आप यहाँ से चलना शुरू करते हैं, यहाँ चले, यहाँ तक चले, यहाँ तक चले, जितनी भी डिस्टेंस आप चले आप उन्होंने जोड़ दिया तो आप कितनी बार चले? भाई आप 4 बार चले ए डिस्टेंस। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा जी? 4a। आप पढ़ते होंगे कि पेरीमीटर स्क्वायर का क्या होगा? 4a। लेकिन बात करें एरिया की तो प्यारे दोस्तों, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ आपने पढ़ा है रेक्टेंगल का। लेकिन यहाँ लेंथ आज a है और ब्रेथ भी a ही है, तो क्या होगा जी? क्षेत्रफल a², यानी कि भुजा का स्क्वायर आप अगर कर देंगे, भुजा का वर्ग आप कर देंगे तो आपको इसका एरिया निकल जाएगा। अब यहाँ देखिए, भुजा वर्ग की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दी गई। ठीक है प्यारे दोस्तों, मान लो भुजा 100 थी, 10% बढ़ा दी गई। भाई लेंथ भी बढ़ी और ब्रेथ भी बढ़ी, यानी कि कितनी बार इंक्रीजमेंट किया आपने? यानी कि 2 बार आप उसे बढ़ाओगे, यानी कि 110% आपने इसे कर दिया। फिर आपने इसमें 110% इंक्रीजमेंट कर दिया। अब आप यहाँ से देखिए, 0 0 11 गुणा 11 121। भाई भुजा तो आपकी 100 थी, यानी कि एरिया, ये एरिया लेट कर लिया था हमने कि एरिया 100 है, 10% लेंथ बढ़ाई, 10% ही ब्रेथ बढ़ाई। अब एरिया 100 से डायरेक्ट कितना हो गया आपका बच्चों? 121। चेंज कितना आया? यानी कि 21% का उसके अंदर इंक्रीजमेंट आया। ठीक है, चलिए जैसे कल मैं आपको बताया था उसी तरीके से इसे देखते हैं। भाई इंक्रीजमेंट है 10%, फिर इंक्रीजमेंट है 10%। अब दोनों प्लस के हैं तो भाई प्लस साइन होगा और 10 गुणा 10 डिवाइड बाई 100। 0 0 0 10 और 10 20 और 1 21, यानी कि 21% उसके अंदर इंक्रीजमेंट होगा। अब प्यारे दोस्तों बात करें कि एक घन की भुजा, ये तो थी आपकी वर्ग की भुजा। अब बात कर रहे हैं जी घन की भुजा। घन की भुजा 10% बढ़ाई गई तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने में थोड़ी सी समस्या बन सकती है। आप इसे डायरेक्ट करने की कोशिश करोगे। भाई घन की बात आप कर रहे हैं कि इस तरीके से आप इसे कर दोगे, 10 + 10 गुणा 10 गुणा 10, जैसे अभी आपने पिछला क्वेश्चन किया, और आंसर 21%। बहुत ही गलत। प्यारे दोस्तों अब बात करें, आयतन की बात हो रही है यहाँ पे, और सबसे पहले आप देख लीजिए घन एक कैसी फिगर है। फिगर की मैं बात करूँ 3D फिगर। चलिए प्यारे दोस्तों, पहले तो मैं बात करूँ 2D फिगर्स की। 2D फिगर क्या होगी आपकी? यानी कि 2 डायमेंशन जिसके अंदर होगी, 2 विमाएं जिसके पास होगी। जैसे आप स्क्वायर की अभी बात करते हैं, ये आपका आयत हो गया, ये आपका वर्ग हो गया। थोड़ा और बड़ा बना लूँ मैं इसको, ये आपका ट्रेपीजियम हो गया, ABCD। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये आपका पैरेललोग्राम हो गया इस तरीके से। ये आपका समचतुर्भुज रोम्बस आपका हो गया। यानी कि इन सब फिगर में आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से भाई एक्स प्लेन और वाई प्लेन आपको दिखाई दे रहे हो। इनकी 2 ही डायमेंशन आपको यहाँ दिखाई दे रही इन सभी फिगर में। ठीक है, ये हुई जी आपकी 2D फिगर। लेकिन बात करें 3D फिगर्स की,
3D यानी कि 3 डायमेंशन। तो प्यारे दोस्तों तीसरी डायमेंशन भी होगी, वो कैसे होगी? अब आप यहाँ देखिए 11th 12th में आपने पढ़ा होगा भाई, इस तरीके से आपने देखा कि ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस, और तीसरा एक्सिस होगा इसके अंदर, कैसे भाई? जेड प्लेन। ये आपकी 3D फिगर्स है। अब आप घन की आकृति देखिए। चलिए घन तैयार करते हैं। ये आपके प्यारे दोस्तों एक घन है जिसको आप बोल देते हैं जी क्यूब। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए इस फिगर के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर 3 डायमेंशन आपको दिखाई देगी, किसी भी एंगल से आप चेक कर लीजिए 3D फिगर आपको इसमें दिखाई देगी। आप यहाँ चेक कर लीजिए 3D फिगर आपको दिखाई देगी। यानी कि ये फिगर कैसी हुई? यानी कि ये हुई 3D फिगर, यानी कि इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट भी इंक्लूड हो जाती है। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी कि अब इसमें 3 तरीके से चेंज होगा, यानी कि लेंथ भी बढ़ेगी, हाइट भी बढ़ेगी और ब्रेथ भी बढ़ेगी। तो आप 21% आंसर आपका नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा भाई? आप यहाँ देखिए, सीधी सी बात है, वॉल्यूम अगर 100 है, 100 आपने मान लिया, लेट कर लिया, तो फिर कितना बढ़ा भाई? पहली स्टेप पे 10%, तो आपने 110% कर दिया। फिर 10% बढ़ा तो आपने इसे क्या कर दिया जी? 110% कर दिया। तीसरी बार फिर बढ़ेगा, क्योंकि आप बात कर रहे हैं 3D फिगर की, हाइट भी बढ़ेगी इसकी। तो ये इस तरीके से आपने इसे कट कर दिया, ये यहाँ से कट हो गया भाई, और ये आपका यहाँ से कट हो गया। 11 गुणा 11 121, और 11 1331, और 10 से भाग करोगे तो ये आपका आ गया 133.1। भाई वॉल्यूम पहले कितना था? 100 था, अब 100 से कितना हो गया? 133.1, यानी कि इंक्रीजमेंट कितना हुआ? 33.1% का। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब उस फॉर्मूले से आप कैसे करोगे? चलिए देखते हैं, उस तरीके से भी इसको देखते हैं। फिर कुछ नए क्वेश्चन आज करेंगे भाई। 10%, 10% और 10%, 3 इंक्रीजमेंट इसकी भुजा में हुए। क्यूब की सारी साइड एक जैसी ही होगी, यानी कि आपने पहले कर दिया जी 100, 10 जमा 10 जमा 10 गुणा 10 भाग 100। यहाँ से कितना आ गया भाई आपके पास? ये तो 20 हो गया आपका, ये कैंसिल हो गए, +1 यानी कि 21%। लेकिन एक 10 और भी बचा हुआ है, तो इसे हम इसके साथ लिखेंगे 21 + 10 + 21 गुणा 10 भाग 100। ठीक है प्यारे दोस्तों, 21 और 10 31 प्लस भाई इससे 0, 21 से कम 21 और 1 0 यानी कि 2.1, 31 और 2 33.1%, यानी कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। आप इस तरीके से भी इसे कर सकते हैं और दूसरे तरीके से भी आप इसे करेंगे। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों आपको फॉर्मूले याद करने होंगे इन सब चीज़ों को करने के लिए। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी तरीके से। एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी? यानी कि गोले की बात की गई है प्यारे दोस्तों, इसको इंग्लिश में बोल देते हैं स्फीयर। तो गोले की व्यास में कमी की गई है 10%, तो उसके आयतन में क्या प्रभाव होगा? भाई सबसे पहली बात, स्फीयर क्या है? क्या 3D फिगर है? बिल्कुल सर 3D फिगर है, क्योंकि इसका वॉल्यूम होता है, जिनका भी वॉल्यूम होता है वो क्या है? 3D फिगर। और गोल स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि रेडियस ही तो चेंज होगी, कितनी बार? 3 टाइम्स। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब बात कर रहे हैं हम 10% कमी की। तो देखिए जी, अगर वॉल्यूम पूरा 100 है तो क्या होगा सर? 90% होगा, फिर 90 होगा, फिर 90 होगा। ठीक है, अब यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिएगा, 0 0 0 0 9 9 81 81 9 729 और 1 पॉइंट, यानी कि 72.9। शुरुआत में कितना था जी? 100 था, अब कितना है? 72.9। अब चेंज कितना है प्यारे दोस्तों? अब आप यहाँ से इसे माइनस करके आप अपना आंसर लिख लेंगे, आपकी कैलकुलेशन। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है प्यारे दोस्तों। चलिए बात करते हैं कुछ नए क्वेश्चन की। अगर 3D बेस पे कोई क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से कमी या इंक्रीजमेंट को निकालेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, आपको समझना होगा कि 3D है या 2D है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हुए। नेक्स्ट टाइप देखते हैं परसेंटेज के अंदर किस तरीके क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं।
गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। भाई 30% भोजन पर, शेष का 40% परिवहन पर, यानी कि 40% परिवहन पर, और इसके बाद शेष का 50% बचा लेता है, यानी कि 50% वो बचाता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपये हो तो वह कुल कितने रुपए बचाता है? यानी कि उसकी कुल आय कितनी है? कुल है जी उसकी 18,400 रुपये आय। कुल आय की मैं बात करूं मोहन की। अब यहाँ देखिए उसके पास टोटल 18,400 रुपये हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, वो कह रहा कि 30% वो भोजन पर खर्च करता है। 30% भोजन पर खर्च कर दिए तो उसके पास बचे कितने? 70% बचे? नहीं बचे, बिल्कुल बचे। अब जो कुछ भी उसके पास बचा उसका 40% वो परिवहन पर खर्च करता है। जब वो 40% परिवहन पर खर्च करेगा तो बचेंगे कितने उसके पास? भाई 60% बचेंगे उसके पास। अब टोटल बचत उसके पास ये है, लेकिन अब इनमें से भी वो क्या करता है जी? 50% खर्च कर देता है और कितने? 50% बचा लेता है। तो यहाँ रेशो आप 50 ही लोगे। अब जो फाइनल कैलकुलेशन होगी उसके पास फिलहाल में इतने पैसे बचे होंगे। चलिए देखते हैं कितने बचे भाई। 2, ये आपका 2 तिया 6, 7 तिया 21। अब आप 21 और 184 की गुणा कीजिए। 21 चौक 84, 4 हासिल लगे 8, 21 अट्ठे 168, 168 8, 176 का 6 का हासिल लगे 17, 21 एकम 21 और 17, 7 और 1 8, 2 और 1 3, 3,864 रुपये अब फिलहाल उसके पास बचे। ठीक है प्यारे दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन को आप ऐसे करोगे। तो प्यारे दोस्तों देखो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया आपका एसएससी के द्वारा। नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर खर्च करता है, शेष का 50% वह भोजन तथा परिवर्तन लिख दिया दोस्तों, परिवहन पर व्यय करता है। इसके बाद शेष में से 1,000 रुपये मकान का किराया देता है। अंत में उसके पास 1,800 रुपये बचते हैं। नारायण का मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। चलिए बात करते हैं उसके वेतन की प्यारे दोस्तों। उसका मासिक वेतन भाई कुछ रहा होगा, मैं मासिक वेतन ही लिख देता हूँ इस बात को। अब इस मासिक वेतन में से तो खर्च कर रहा है नारायण। अब देखिए 30% शिक्षा पे खर्च कर दिया तो बचा कितना उसके पास प्यारे दोस्तों? उसके पास 70% पैसा बचा उसके मासिक वेतन का। ठीक है, अब फिर देखियो 50% भोजन और परिवहन पर व्यय करता है तो कितना बचा? यानी कि इतने का 50% फिर खर्च कर दिया तो बचा कितना उसके पास? 50% बचा। तो मैं इस बात को ऐसे लिख दिया। लेकिन फिर कह रहा कि वो उसके बाद शेष में से 1,000 रुपये मकान का किराया देता है, यानी कि अब उसके पास ये धन शेष है। यदि वो इसमें से 1,000 रुपये और माइनस कर दे तो उसके पास धन कितना बचेगा? उसके पास धन होगा 1,800 रुपये प्यारे दोस्तों। ठीक है, या मैं इस बात को ऐसे कह दूं कि अगर वो 1,000 रुपये ना दे तो उसके पास कितने रुपए बचेंगे? भाई 2,800 रुपये बचेंगे। ये इधर जाके ऐड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करते हैं। कैलकुलेशन करेंगे पहले, 0 से 0 काट दी, मैं ऐसे काट दिया। 7 पंजे 35, यानी कि ये आपका मासिक वेतन हुआ। वेतन का 35 बटे 100 बराबर भाई 1,000 इधर ले जाऊं तो ऐड हो जाएंगे। 1,800 में ऐड होगा तो कितना होगा? 2,800। अब वेतन कितना होगा प्यारे दोस्तों? यहाँ से वेतन आप निकालोगे 100 तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2,800 भी। चलिए लिख देता हूँ मल्टीप्लाई। अब 35 डिवाइड में चला जाएगा। चलो अब यहाँ देखिए प्यारे दोस्तों, इस कैलकुलेशन को थोड़ा मैं साइड में लिख देता हूँ भाई। 2,800 गुणा 100 भाग 35, 7 से डिवाइड कीजिए। 7 बजे 35, 7 चौक 0, 5 अट्ठे 40, 80, यानी कि उसका मासिक वेतन 8,000 रुपये है प्यारे दोस्तों। ठीक है, यानी कि नारायण का मासिक वेतन कितना है? 8,000 रुपये। देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है
एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत मिले और वह 900 मतों से विजयी हुआ। कुल कितने मतदाता थे? प्यारे दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से इजी तरीके से आप इसे करेंगे। आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं सोचना, जितना क्वेश्चन कहे आप उतना ही चलेंगे। चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, चलिए बात की 2 उम्मीदवार की, तो मान लीजिए एक ए था और एक बी था। अब जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत मिले। हमने मान लिया जी कि ए को 65% वोट मिली, तो बी को कितने मिले भाई? टोटल तो 100 था, 65, 5, 70 और 30, 100, यानी कि इसे 35% वोट मिले। लेकिन ये बी से 900 मतों से विजयी हुआ। अब आप यहाँ देखिए 65 और 35, भाई कितने का डिफरेंस आया इनके बीच? 5 में से 5 गए 0, 6 में से 3 गए 3, यानी कि 30%। और ये कह रहा है कि जी 900, यानी कि 30% इक्वल किसके हुए सर? 900 के। अब 1% की अगर मैं बात करूं तो 1% कितना होगा? 900 डिवाइड बाई 30 से आप इसे भाग करोगे, यानी कि 1% आपका 30 हुआ। तो 100% की अगर आप बात करें, मतदाता तो कुल 100 थे, तो आपके कुल मतदाता हुए 3000। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि किस तरीके से क्वेश्चन होगा। अब आप यहाँ देखिए एक चुनाव में 3 उम्मीदवार, प्यारे दोस्तों अब देखिए आपके पास 3 उम्मीदवार अब आ चुके हैं। 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 45% मत प्राप्त हुए। तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिले। चलिए मैं लिख देता हूँ बात को, ए, बी और सी 3 कैंडिडेट आपके सामने हैं चुनाव में। ए को कितने मिले सर? 45%, सी को 25% मिले, क्वेश्चन में दिया गया है। अब टोटल चुनाव 100% में होगा, तो जी 45, 5, 50, 20, 70 और बचे कितने? यानी कि बी को ऑटोमेटिकली कितने मिल गए? 30% वोट मिले। लेकिन क्वेश्चन में कहा कि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हार गया, यानी कि जो दूसरे स्थान पे है ये पहले से कितने मतों से हार गया भाई? 4500 मतों से। अब प्यार दोस्तों एक फ़र्क को समझिए, यदि मैं कहूँ कि मैं 10 वोटों से जीत गया, यानी कि मेरे से पहला जो कैंडिडेट है उसको मेरे से 10 कम मिले। यदि मैं कहूँ कि मैं 10 वोटों से हार गया, यानी कि अब दूसरे कैंडिडेट को, जीतने वाले को मुझसे 10 फालतू मिले। यानी कि बात को कहने का तरीका अलग अलग है, बात सिर्फ एक ही हुई है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि बी ए से कितनी मतों से हारा? 4500 मतों से, यानी कि इसमें और इसमें डिफरेंस कितना? 15%। अब 15% की वैल्यू आपको क्या दी गई? 4500, यानी कि 15% 4500 के बराबर है। तो यहाँ से आप बात करोगे जी 1% कितना होगा, तो आप भाग कर दीजिए 15 से, 15 3 45, यानी कि 300 के बराबर। लेकिन टोटल कैंडिडेट तो 100% थे, तो आप 100 की गुणा कर दीजिए, कितना हो गया जी? 30,000 मत, यानी कि कुल वोट कितने थे? 30,000। ठीक है प्यारे दोस्तों, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे बड़ा ही ईजी तरीके से। देखिए दोस्तों क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है कितनी बार आपके। एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। करीम और रावत 2 उम्मीदवार थे। रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। तो प्यारे दोस्तों पहले तो क्वेश्चन को बड़ी बारीक से ध्यान से आप पढ़िएगा, तब आप क्वेश्चन को इजी वे में कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं भाई, अगर मैं टोटल वोट की बात करूं तो टोटल तो 100 होंगे। अब इन 100 में से ये कह रहा है कि 20 तो हो गए आपके अवैध, ये आपके अवैध घोषित हुए। तो जी वैध वोट कितने बचे आपके पास? 80% जो है आपकी वोट है वो वैध, यानी कि वैलिड है, ये इनवैलिड वोट्स है। अब चलिए क्वेश्चन को करते हैं। करीम और रावत 2 उम्मीदवार हैं, यानी कि इन 80% में अब 2 कैंडिडेट आपके चुनाव लड़ेंगे। और देखिए किस प्रकार, रावत को वैध मतों का 40%, वही इधर लिख देता हूँ मैं, इसमें से 40%, 80 का 40% मिले रावत को।
सीधी सी बात करूं तो कितनी वोट मिले, 32 वोट मिले 80 में से। अब जब 40 इसे मिले तो प्यार दोस्तों क्रीम को कितने मिलेंगे, 60%। और 60% का मतलब क्या है जी, कितने बचेंगे, 48 वोट आपके यहाँ बचेंगे, 48। यानी कि 80 में से 48 इसे मिले और 32 इसे मिले। अब देखिए ध्यान दीजिए, 40% मत प्राप्त किए और 1600 वोटों से पराजित हो गया, यानी कि रावत चुनाव हार गया। अब यहाँ देखिए कितनी वोटों से, 1600। लेकिन हमें यहाँ दिखाई दे रहा कि इसे 32 और इसे 48, 8 में से 2 गए 6, 4 में से 3 गए 1, यानी कि यहाँ पे तो 16 का फर्क है। और ये 16 का अंतर कितने के इक्वल दे रखे हैं आपको, 1600 के। तो एक का मतलब क्या है जी, 100। और आपको तो 100 वोट की कीमत बतानी, यानी कि 100 की मल्टीप्लाई आप यहाँ कर दीजिए तो वोट आपके पास कितनी हो गई, 10,000 वोट आपके पास थी। ठीक है प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन में भी पूछा गया कि किल कितने मतदाताओं ने वोटों का प्रयोग किया। डली तो पूरी 100% थी, भले ही पहले इनवैलिड होगी। अगर आपको यहाँ से पूछे कि इनवैलिड वोट कितने थे, भाई 1 पॉइंट की वैल्यू आपकी 100 आई, आपके पास अवैध कितने हैं 20, तो आप यहाँ 100 की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास वोट होगी 2000 जो इनवैलिड है। और टोटल कितनी है जी, 10,000। और ये आपकी आई वैध कितनी हुई, आप यहाँ 100 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपकी होगी 8000। जिस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछे आप इस तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलते हैं एक अच्छे से अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यारे दोस्तों किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, उनमें एक को 60% यानी 60% वोट मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। अब यहाँ देखिए भाई टोटल वोट तो 100 थे, अब एक को मिल गए 60%, भाई एक कैंडिडेट ये ए, दूसरे को कितने मिले भाई, ये कैंडिडेट बी, इसे आपको 40% वोट मिले। अब ये 60 है ये 40 है, भाई कौन सा ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा, बिल्कुल कहोगे कि 60 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है भाई, 20%। लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि ये तो 1600 वोटों से आगे है, यानी कि 1600, इस 20% का फर्क कितना है जी, 1600। तो 1% कितना होगा प्यारे दोस्तों, तो 1600 भाग 20, 2 और ये आपका 80, यानी कि 1% का मतलब है 80 वोट। तो आपके पास तो पूरी 100% थी, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना होगा आंसर, यानी कि कुल वोट थी आपकी 8000। ठीक है प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नए उत्साह उमंग के साथ अगले कंसेप्ट के साथ।